प्यारे परमेश्वर पिता प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर पिता हे पिता परमेश्वर खुदावन मेरे प्यारे यीशु राजा पिता परमेश्वर हे पिता परमेश्वर फिर से हम लोग आपके भवन में उपस्थित हुए पिता इसकी चीजें पिता आप लोगों को आशीषित करें पिता परमेश्वर प्रभु और हम लोग पिता आपकी अच्छे से आराधना करें पिता परमेश्वर अच्छे से वचन आपके सुने पिता परमेश्वर आपके वचन पिता हम लोगों के हृदय में उतरे पिता परमेश्वर और वचन पिता वो बाय हार्ट हो पिता परमेश्वर हम लोग बुक को देख कर नहीं पिता इसे बोल कर अपने आप में वो करें पिता परमेश्वर ताकि हम लोगों को ऐसे ही वचन याद हो पिता परमेश्वर ऐसी आपसे सामर्थ्य मांगते हैं पिता परमेश्वर हे पिता परमेश्वर प्रभु जी आप संभालो पिता परमेश्वर आपकी सभा को शुरू होने जा रही है पिता परमेश्वर आप संभालो पिता परमेश्वर यहाँ की सारी डिस्टर्बेंस को भी आप संभालो पिता परमेश्वर अन्य चीज़ों को भी आप संभालो पिता परमेश्वर जो लोग खुदा रास्ते में हैं पिता परमेश्वर आपके भवन में आ रहे हैं पिता परमेश्वर उन्हें पास सुरक्षित पिता परमेश्वर आप अपने भवन तक लाओ पिता परमेश्वर और सुरक्षित पिता उन्हें घर तक पहुँचाओ पिता परमेश्वर धन्यवाद देते परमेश्वर मेरे प्यारे यीशु राजा प्रार्थना विनती पिता खुदावन मसीह यीशु राजा के नाम से सबको गुड मॉर्निंग जय मसीह की आज की संडे सभा में आप सभी का स्वागत है। आइए आज के दिन में हम लोग परमेश्वर की आराधना करेंगे महिमा करेंगे उसके गीतों को गाएंगे और उसे महिमा देंगे। इन गीतों को हम सब साथ में गाएंगे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते सारे जहां को सुनाते मिलकर हम सन्ना तेरी गाते सारे जहां को सुनाते होती महिमा होती प्रभु को हम सुनाते होती महिमा होती प्रभु को हम सुनाते सारी जहां का सहारा तुम्हें हो अधिकारा सारी जहां का सहारा तुम्हें हो अधिकारा मेरा हमारी बोले जो में खाए बोले मेरा हमारी बोले जो में खाए बोले जग की सारी चीजा बनकर तू हाथी से जा हम सबको पास लगाते हालेलुया जग की सारी चीजा बनकर तू हाथी से जा हम सबको पास लगाते करके हम सुना तेरी बातें सारे जहां को सुनाते करके हम सुना तेरी बातें सारे जहां को सुनाते
और जीवन को छाया है। जिंदगी मेरी बदली गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कली कली यीशु बाहर आया है। आज हमारे वो दर्शन रहेगा, कदम जगमगाएंगे हाथ उठाएगा। आज हमारे वो दर्शन रहेगा, कदम जगमगाएंगे हाथ उठाएगा। भटके हुओं को राह दिखाने, भटके हुओं को राह दिखाने इस धरती पर वो आया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कली कली यीशु बाहर आया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कली कली यीशु बाहर आया है। जिंदगी को मेरी और अपने जन को ऐसी बटोरी से देखा वो हमको। जिंदगी को मेरी और अपने जन को ऐसी बटोरी से देखा वो हमको। जाऊँ बहादुर बापू हमारा, जाऊँ बहादुर बापू हमारा, प्यार प्रभु ने उठाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कली कली यीशु बाहर आया है। यीशु बाहर आया है। यीशु बाहर आया है। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर कि आप हमारे जीवन में आए हो परमेश्वर प्रभु। प्रभु आपके आने से हमारा जीवन बदला है परमेश्वर प्रभु। पहले हम पाप में थे और प्रभु हमारे पास कोई आशा नहीं थी, लेकिन जब से आप हमारे जीवन में आए परमेश्वर, आपने हमें मार्ग दिखाया परमेश्वर। आपने हमें स्वर्ग का मार्ग दिखाया परमेश्वर। आपने हमें वहां तक पहुंचाया है। आपने हमारे लिए लहू बहाया परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु, क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हो परमेश्वर। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता प्रभु। हम सबके जीवन से आपको महिमा मिले परमेश्वर प्रभु। प्रभु धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड। तेरे समय में, तेरे समय तेरे समय
अपने बच्चों के जीवन में उनके समय को खूबसूरत बनाते हो परमेश्वर। आप अपने बच्चों के जीवन में खुशियां देते हो परमेश्वर। इंसान लाख चाहे अपने समय को खूबसूरत बनाने की कोशिश करे, लेकिन उसके जीवन में तकलीफ और दुख के अलावा और कुछ नहीं है, परेशानियां हैं। लेकिन प्रभु जब आप लोगों के जीवन में आते हो परमेश्वर, उनका हर समय खुशी और आनंद से भर देते हो परमेश्वर। कि आपका कार्य है परमेश्वर। प्रभु आप जो कहते हो परमेश्वर वो करते हो पिता। आप खूबसूरत बनाते हो हमारे हर एक समय को। धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु आप आराधना के योग्य परमेश्वर हो पिता। प्रभु इस धरती पर कोई दूसरा नहीं है परमेश्वर जिसने हमारे लिए कुछ किया हो परमेश्वर। सिर्फ और सिर्फ आप हो परमेश्वर जिसने हमारे लिए जान दी परमेश्वर। हमें बचाया परमेश्वर, हमें स्वर्ग का अधिकारी बनाया, हमें परमेश्वर के संतान बनाया परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर, आपके नाम को धन्यवाद करते पिता। दिल से आपकी आराधना करते परमेश्वर, क्योंकि आप पवित्र परमेश्वर। आप हमारी आराधना की योग्य हो। धन्यवाद परमेश्वर। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू, हालेलुया। पवित्र केवल तू, हालेलुया। पवित्र केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू, हालेलुया। पवित्र केवल तू, हालेलुया। पवित्र केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, हालेलुया। योग्य केवल तू, हालेलुया। योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। मेरे प्रभु यीशु, मेरे प्रभु यीशु। धन्यवाद परमेश्वर आपकी प्रेम और दया के लिए, आपकी करुणा और भलाई के लिए परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर कि आप हमारी सुरक्षा हो परमेश्वर। आप हमारा सुरक्षित स्थान हो परमेश्वर। प्रभु जब हम आपके पास आते हैं परमेश्वर, हमारे हर एक दुख और तकलीफ को आप ही दूर करते हो परमेश्वर। प्रभु आप हमें प्रेम करते हो। धन्यवाद परमेश्वर कि आपने हमें प्रेम किया परमेश्वर। तो प्रभु आपका प्रेम ही परमेश्वर कि आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं, आज हम जीवित हैं और सुरक्षित हैं परमेश्वर कि आपका प्रेम और आपकी दया। धन्यवाद परमेश्वर आज आप यहाँ पर उपस्थित हो और परमेश्वर हम आपके वचन को सुनने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आप हमारी सांत्वना। प्रभु आज जो भी वचन होंगे परमेश्वर आपके चरणों में रखते पिता। काशी जी के लिए प्रार्थना करते पिता, आपकी अगुवाई देना परमेश्वर। और प्रभु हम सब के हृदय को आप खोल देना परमेश्वर। प्रभु हमारे जीवन में जो भी आपकी इच्छा है परमेश्वर प्रभु, उसे हम सुन सके और आपकी इच्छा के पीछे चल सके परमेश्वर। प्रभु आज के दिन में परमेश्वर आपकी आवाज को हम सुनने पाए परमेश्वर।
ऐसी प्रार्थना करते पिता, हम सबके आत्मिक कानों को खोलना परमेश्वर, और यहाँ पर होने वाली हर एक डिस्टर्बेंस को आप दूर करना परमेश्वर। धन्यवाद देते परमेश्वर, सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु। आपके आगे का समय आपके चरणों में रखते हैं। प्रार्थना विनती हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम लोग फिर से प्रभु के सामने हैं इसके वचन के लिए। और जैसा कि हम लोगों ने अभी बात की कि बहुत अच्छा कॉन्फ्रेंस था, बहुत अच्छा समय था, और हम लोगों ने अद्भुत रीत से एंजॉय किया, और बहुत बढ़िया संदेश पास्टर के द्वारा, पास्टर सागर द्वारा बहुत अच्छे संदेश थे जो हम लोगों ने सुने। वो ऐसा समय था, रियली ना वैसा समय था कि ऐसा लग रहा था कि ये ख़त्म ही ना हो। इधर आप लोगों को लग रहा बहुत लंबा समय होता जा रहा, उधर हम लोगों को लग रहा था ख़त्म ही ना हो। क्योंकि ऐसा ना कि परमेश्वर की उपस्थिति में रहना बहुत आनंद भरी बात होती है, राइट। तो बहुत अच्छा टाइम था। चलिए हम लोग वचन में चलते हैं। भजन संहिता 25, 9 और 10 कोई एक पर्सन पढ़ सकता है? वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। हाँ, वह नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। जो यहोवा की वाचा चुनौतियों को मानते हैं, उनके लिए उसके सब मार्ग करुणा और सच्चाई। ठीक है, थैंक यू। क्या कहता है 9 में? वो नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। किसको देगा? घमंडी को देगा क्या? घमंडी को सिखाएगा? अच्छा, घमंडी व्यक्तियों को समझाना सिखाना आसान होता है या नम्र व्यक्तियों को? जो परमेश्वर के सामने नम्र बनेगा, परमेश्वर उसी से बात करेगा, उसी को सिखाएगा, वही सीख पाएगा। आगे लिखता, हाँ वो नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखाएगा, जो नम्रता से ग्रहण करते। आज हम लोग बात करेंगे नंबर इसके ऊपर ना। वचन 10 कहता है, जो यहोवा की वाचा और चितौनियों को मानते हैं, उनके लिए सब मार्ग करुणा और सच्चाई है। आइए प्रार्थना करेंगे। जीवित परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, आप हम सब के लिए इस धरती पर आए। प्रभु आपने अपना प्रेम हम सब पे प्रकट किया। प्रभु आप जीवित हो, आप मुर्दों में से जी उठे, आपने अपना जन्म अद्भुत तरीके से लिया प्रभु इस धरती पर। आप पवित्र जन्मे और पवित्र जीवन बिताया। और प्रभु आपका वचन कहता है कि आप दीन थे, आप नम्र थे। आपने अपने जब शिष्यों को चुना, वो भी साधारण मनुष्य थे और आपने उन्हें असाधारण बनाया। हमने वचन में देखा कि प्रभु आपका वचन कहता है कि आप नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखाते हो और आप नम्र लोगों को शिक्षा देते हो। प्रभु यीशु, हम सीखना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं आपकी इच्छा को। हम जानना चाहते हैं कि आप हमसे क्या बताना चाहते हो, हमारे जीवन के लिए क्या योजना है आपके पास। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, हम अपने हृदय को तैयार करते हैं। सारी चिंताएं, सारी परेशानी, सारी तकलीफें प्रभु हम आपके पास लेके आते हैं। और प्रभु हम अपने आप को खाली करते हुए प्रभु हम अपने हृदय को तैयार करते हैं। और पिता, हम मांगते हैं कि आप हम सबके हृदय से बात करें, हमें मार्ग दिखाओ, रास्ता दिखाओ। धन्यवाद देते हैं प्रभु, ये वचन प्रभु हमारे हृदय में सुरक्षित स्थान पाए। धन्यवाद देते आपकी महिमा। प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से, आमीन। आप बैठ सकते हैं। ओके, ठीक है। तो क्या कहता है कि वो नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। हाँ, वो नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखाएगा। जैसा कि हम लोगों ने बात किया कि नम्रता ना, कॉन्फ्रेंस में भी नम्रता के ऊपर बात हो रही थी। पास्टर साले नम्रता के वस्त्र पहन लो की बात कर रहे थे। एक्चुअली मीनिंग क्या था कि जो परमेश्वर की जो नम्रता है, परमेश्वर का जो नम्र स्वभाव है, यीशु मसीह के विषय में हम लोग देखते हैं, वो नम्र था, वो लोगों से प्यार करता था। अगर प्यार नहीं करता होता तो धरती पर आते ही। आप देखोगे, जिनसे लोग नफरत करते थे, यीशु उनके पास जाता था। जिनसे यहूदी और फरीसी दूरी बना कर रखते थे, यीशु मसीह उनके नजदीक जाता था, उनके हालचाल सुनता था और उनके विषय में उनको सांत्वना देता था और उनको चंगाई देता था, उन्हें रिलीफ करता था। ये उसका काम था और आज भी वो यही करता है। आज भी वही करता है। परमेश्वर पवित्र होके पापियों के पास आया ताकि वो हम पापियों को बचा सके, हम सबको बचा सके। सच्ची नम्रता, पता है क्या, आज दुनिया में भी नम्रता है, आज लोगों के पास भी नम्रता है। और बात करोगे तो बहुत सारे लोग कलीसिया में भी होंगे, बाहर भी, संसार में भी लोग नम्रता का स्वभाव प्रकट करते हैं। कई बार लोग उदाहरण बनना चाहते हैं,
में भी हम संसार की बात नहीं करेंगे, परंतु कलीसियाओं में भी लोग नम्रता के विषय में अच्छे से जानते हैं। और आप जाओगे देखोगे बहुत सारे लोगों के जीवन का स्वभाव बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छे और नम्र व्यक्ति होते हैं, और होना चाहिए, क्योंकि वो नम्र इसलिए है क्योंकि वो परमेश्वर की नम्रता को क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। मगर इसके साथ साथ आज लोगों में दिखावे की भी नम्रता है, दिखावे की भी नम्रता है, क्योंकि दिखावे की नम्रता वो ऐसी नम्रता है कि जो ऊपर से है परंतु अंदर से नहीं है। धार्मिक आप देखोगे तो धार्मिकता के वस्त्र की बात करता है ना, कि धार्मिकता का झेलम, हाँ धार्मिकता का झेलम पहन लो, तो वो पहन लेना है तो वो क्या करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है, हमें बचाता है। तो जब हम नम्रता परमेश्वर की ग्रहण करते हैं तो हमारा स्वभाव फिर उस आधार पर होता है, उस तरीके का होता है। झूठी नम्रता के विषय में थोड़ा बातचीत कर सकते हैं, हम लोग देख सकते हैं। कभी आप लोगों ने देखा होगा कई सारे ऐसे मनुष्य को, देखो नम्रता वो नहीं है कि हम ऐसे सर झुका के आएंगे, हालेलुया प्रेज, जब कोई मिला तो प्रेज लॉर्ड, हालेलुया ब्रदर, कैसे आप गले मिले, अच्छी बात, अच्छा स्वभाव, परंतु अगर कोई जरूरत पड़ी तो हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे। और अगर किसी ने हमारे प्रति, समझिएगा झूठी नम्रता, अगर किसी ने आपके प्रति ऐसा कह दिया जो आपको अच्छा नहीं लगा, और उसके बाद आप जो रिएक्ट करोगे, जो आपके जीवन से जो निकलेगा आपके स्वभाव से, वो आपकी नम्रता को प्रकट करेगा। कैसा नम्रता पता है क्या? सच्ची नम्रता परमेश्वर की तरफ से आती है, सच्ची नम्रता परमेश्वर की तरफ से आती है, और वो सुरक्षित होती है, सुरक्षित होती है। नम्रता पता है, कई सारे मैं कुछ पॉइंट दूंगा नम्रता के लिए आगे आकर के। नम्रता वो नहीं है कि जो दिखावे की हो, कि हम भाई ना जब कलीसिया में आए तो बड़े प्यार से सबसे मिल रहे हैं, और बाहर निकले रिक्शे वाले ने कुछ गड़बड़ किया पैसे लेने में, या फिर कुछ भी, हम उससे झगड़ रहे हैं, और बगल में वही व्यक्ति जिससे आप बड़े प्यार से गले मिल रहे थे वो दूर खड़े होकर देख रहा। अच्छा, अब समझ में आया ना, समझ पा रहे? दोहरा जीवन, दोहरा स्वभाव होता है, दोहरा स्वभाव। परमेश्वर हमारे मन को जांचता है, हृदय को जानता है, इसलिए हमारा स्वभाव दोहरा ना हो, और सच्ची नम्रता मसीह को देखे और सच्ची नम्रता को ग्रहण करें, सच्ची नम्रता को ग्रहण करें। नम्रता वो नहीं है जो सामने से दिखाई देती, सिर्फ लोगों को दिखाई देती। नम्रता वो है जो हर समय परमेश्वर, प्रभु को भी दिखाई देती है, और हमें भी दिखती है कि परमेश्वर के स्वभाव के अनुसार, परमेश्वर के स्वभाव के अनुसार। धन्यवाद। विश्वासी लोग इस नम्रता को जानते हैं, हम लोग समझते हैं, राइट, समझ पाते हैं, और परंतु पूरी तरीके से नहीं। तो हम लोग अपने लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु आप जिस तरीके से नम्र बने रहे हम सबके साथ। आप इमेजिन करो कई बार परमेश्वर कितना नम्र हमारे और आपके साथ, कितना नम्र। क्या आप रोज गलती नहीं करते? आप मतलब मैं भी उठा, क्या हम लोग गलती नहीं करते? क्या हम लोग पूरा पवित्र जीवन जीते? परमेश्वर कितना नम्र बना रहता, कितना धीरज रखता हमारे और आपके विषय में ना। पर झूठी नम्रता भी है। लूका के 15 अध्याय में चलेंगे हम लोग कुछ समय के लिए। लूका के 15 अध्याय में हम लोग चलते हैं। वहाँ पर हम सब जानते हैं कि लूका के 15 अध्याय आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है, और इसमें उड़ाऊ पुत्र के विषय में एक कहानी हम सब जानते हैं कि एक पिता के 2 बेटे होते हैं। छोटा बेटा अपनी सारी संपत्ति बटा के चला जाता है, और वो शहर में सारी संपत्ति बेच देता है और बुरे कामों में उड़ा देता है, परंतु पिता रोज उसका इंतजार करता है। एक समय होता है कि वो बेटा मन में दुखी होता है, पछतावा करता है और लौट के घर आ जाता है। जब लौट के घर आता है तो पिता उसे गले लगाता है और उसके लिए पार्टी देता है। अब हम बात करेंगे बड़े बेटे, ठीक है, इस कहानी में, क्योंकि एक बेटा जो बड़ा था वो घर पे रह जाता है, वो घर पे रहता है पिता के साथ। तो देखते हैं हम लोग, जब वो छोटा बेटा घर पे आया, पिता ने उसे गले लगाया, उसे सारे वस्त्र, नए वस्त्र पहनाए और उसके लिए पार्टी दी, भोज किया। अब बड़ा बेटा जब घर आता है, उसके विषय में हम लोग देखते हैं। बड़ा बेटा, जेठा पुत्र। एक्चुअली यहाँ पर जो वचन कहता है, जिस हिसाब से लिखा है, ऐसा लगता है कि वो परमेश्वर अपने पिता के साथ है, तो पिता का काम कर रहा, सब कुछ कर रहा है, मगर वो पिता के हृदय को नहीं छू पा रहा। आप समझ पा रहे हैं बात को, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? वो पिता के साथ है, उसका पिता जो कहता है वो करता है, सब कुछ कर रहा है,
वो पिता के साथ रह के भी वो पिता के हृदय से दूर है। वो उसके मन को जान नहीं पाया, उसके मन को समझ नहीं पाया। देखिए हम लोग वचन पढ़ते हैं 15 अध्याय का 25 कहता है, 15 का 25, परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। जब वो आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। क्यों? क्योंकि पिता आनंद की वजह से पार्टी दे रहा था, क्योंकि बड़े लंबे अरसे बाद उसका बेटा लौट के आया था। वो सोच रहा था कहीं मर ना गया हो, इतने दूर बाद गए, इतने दूर निकल गया, कभी आज तक मेरा बेटा मुझसे अलग नहीं हुआ। पर जब वापस आया तो आनंद की वजह से वो इंतजार नहीं कर पाया। शुरू करो नाच गाना, जब बड़ा बेटा आएगा आ जाएगा। खबर उसने भेज दी, तेरा भाई आ गया, जल्दी वापस घर आ, और यहाँ पार्टी चालू। अब जब आया तो जेठा यानी बड़ा क्या देख रहा है? घर में पार्टी शुरू है, घर में नाच गाना हो रहा है। हाँ, नाच गाना। अब देखिए इसका स्वभाव देखिए। 26 कहता, आता उसने एक दास को बुलाकर पूछा, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? शायद उसने सोचा होगा छोटा भाई आया तो घर में बैठा होगा, पर जब आके देखा तो माहौल बदला हुआ है कुछ। हाँ भाई है, किधर बैठा पता नहीं, पर तो घर में तो बहुत सारे लोग इकट्ठा हो रहे, खूब हाँ पार्टी चल रही है। तो उसने नौकर को बुला के पूछा, 27 में क्या कहा उसने? क्या 27 वचन, उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है, तेरा भाई आया है, और तेरे पिता ने पाला हुआ बछड़ा कटवाया इसलिए कि उसे भला चंगा पाया। अब वचन 28 देखिए, ये सुनकर वो क्रोध से भर गया और भीतर ना जाना चाहा। ये सुनकर कि पिता ने छोटे बेटे के, मेरे छोटे भाई के आने की खुशी में इतना सारा मतलब आनंद का प्रोग्राम मतलब आयोजन किया है, इतना सारा उसने अरेंजमेंट किया, इतनी खुशी मना रहा है, वो क्रोध से गुस्सा, उसे जलन हो गई। एक्चुअली उसे गुस्सा आया। अब एक सवाल है यहाँ पर, अगर बड़ा बेटा पिता के हृदय को जानता होता और उसके हृदय के पीछे चल रहा होता तो क्या वो गुस्सा होता? क्या वो गुस्सा होता? सवाल पूछ रहा, बोल सकते। हाँ, अभी संजीत भाई ने एक बात बोला था उसमें मैसेज में कि संपूर्ण हृदय से, शर्त यह है कि कैसे आना है, और संपूर्ण मन का मतलब संपूर्ण हृदय से मीनिंग में ये होता है, पता है क्या? आप हम परमेश्वर के हृदय को जाने, उसकी इच्छा क्या है। जब हम उसकी इच्छा को जानते हैं और उसकी इच्छा को फॉलो करते, उसकी इच्छा का पीछा करते हैं, तब हम धीरे धीरे अपने नहीं परंतु परमेश्वर के मन के पीछे चलते हैं, और इसको कहते हैं संपूर्ण हृदय से आना। इसका मतलब ये नहीं होता कि प्रभु हाँ मैं पूरे मन से आया हूँ, हाँ प्रार्थना कर रहे हैं, और उसके बाद प्रभु बोलता है, परमेश्वर बोलता है इस रास्ते में जाओ। नहीं नहीं, मैंने तो ये वाला रास्ता चुना। हाँ, मैंने तो ये वाला कई बार यंगस्टर में होता है, यंग लोगों में, ज़्यादातर मुंबई के लिए में पास्टर के पास ऐसी खबरें आएंगी, मतलब ऐसे लोग आते, हाँ पास्टर मैंने संपूर्ण हृदय से 3 महीने प्रार्थना की कि प्रभु मुझे इस लड़की से शादी करनी है, और परमेश्वर बोलता नहीं इससे नहीं, इससे करना। आप समझ पा रहे? पर मुझे उधर नहीं जाना। कई बार लोग आते हैं कि पास्टर मैंने प्रार्थना की 2 महीने से, पर आप मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे पीस नहीं आ रहा, मैं चाहता हूँ इस शेयर मार्केट में या इधर मैं पैसा निवेश करूँ, परंतु आप मुझे बताओ, मुझे उत्तर नहीं मिलता। अगर देखिए पास्टर वही रास्ता दिखाएंगे जो परमेश्वर का हृदय है। पॉइंट मेरा बोलने का मतलब ये है कि कई बार जब हम प्रार्थना करते हैं और संपूर्ण हृदय से परमेश्वर के पास आते हैं नम्रता से, और फिर भी वहां पर हम एक चीज रख देते हैं, पता क्या? प्रभु ये वाला काम करना। एक स्त्री पश्चाकाल के पास आई थी काफी लंबे समय के बाद, और उसने बोला कि पास्टर, वो पति माँ बेटी दोनों कलीसिया में आते थे, और उसने बोला कि पास्टर मैंने मेरी बेटी के लिए एक लड़का देखा है, रिश्ता देख लिया है, और आप उसके लिए प्रार्थना करो और बताओ कि लड़का सही है नहीं, लड़का सही है या नहीं। तो पास्टर ने बोला क्या प्रार्थना की आपने? बोला हाँ पास्टर हमने 3 महीने प्रार्थना की। क्या मांगा प्रार्थना में? प्रार्थना में यही मांग रहे थे कि प्रभु हमें ये लड़का चाहिए, हमें इस लड़के से शादी करना है। 3 महीने प्रार्थना की, अब आप मुझे बताओ। समझिए बात को। अगर उस माँ को ये कहना होता कि प्रभु मेरी बेटी के लिए क्या ये लड़का अच्छा है या नहीं है, वो चुनो और वो आप मुझे बताओ, अगर आपकी इच्छा है तो ये हो, ना हो तो। मगर उसने 3 महीने क्या प्रार्थना की? प्रभु यही चाहिए, यही चाहिए। अब पास्टर ने बोला अब आपने तो डिसाइड कर ही लिया, तो फिर मेरे पास क्यों आ रहा है? मेरे पास क्यों? अभी मैं क्या, हमसे क्या चाहते हो आप? पास्टर आप हाँ कर दो,
आप समझ पा रहे बात को? पास्टर आप हाँ कर दो, मतलब वहां पर भी अपनी ही मर्जी, वहां पर भी अपनी मर्जी, प्रार्थना में भी अपनी मर्जी, प्रभु मेरी मर्जी है, ये काम होना चाहिए। पास्टर पास गए, वहां पर भी अपनी मर्जी, पास्टर अब हाँ बोल दो, बाकी सब ठीक है। उन्होंने बोला सब चेक कर लिया, हाँ ठीक है, पर पास्टर जानते थे सर। तो पॉइंट ये है कि ये नम्रता नहीं है, ये नम्रता नहीं है, ये हमारी इच्छा है जो हम परमेश्वर पे थोप रहे एक तरीके से। आप समझ पा रहे बात को? ये हम थोप रहे उसके ऊपर कि प्रभु ये मेरी मर्जी है, आप मेरी मर्जी में हाँ में हाँ मिला दो। कई बार छोटे बच्चे नहीं हो जाते, रास्ते में कहीं जा रहे हैं, कुछ देखा तो मतलब मचल जाते हैं, तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता मम्मी पापा के पास पैसे हैं या नहीं है, पर मुझे वो चाहिए। खैर बच्चों के तक वो सही है, पर जब अगर हम समझदार हैं, हम बड़े हैं, जब नम्रता की बात आती है तो हम नम्रता से आते हैं कि प्रभु ये मुझे अच्छा लग रहा, ये चीज़ मुझे चाहिए, ये बिजनेस मैं करने जा रहा हूँ, ये काम मैं देख रहा हूँ, ये चीज़ें हैं, परंतु मैं आपके हाथ में रखता हूँ, आप मुझे बताओ आपकी इच्छा अनुसार, अगर आपकी इच्छा है तो ये मैं करूँगा, नहीं तो। यीशु ने क्या बोला था? हो सके तो ये कटोरा मेरे सामने थे। ये किसकी इच्छा थी? यीशु की। परंतु अंत में क्या थी? परंतु मेरी नहीं। ये नम्रता आप समझ पा रहे? क्यों? क्योंकि हर परिस्थिति में हमें किसकी इच्छा को ग्रहण करना है। और हम लोग कैसे होते हैं? प्रभु ये मेरी इच्छा है और आप मेरी इच्छा समझ रहे हैं, पूरी करो। तो हमें नम्र बनना है, और सच्ची नम्रता यही है कि हम परमेश्वर की इच्छा को खोजते हैं और उसकी इच्छा में हमें हाँ मिलाते हैं, चाहे वो उस समय हमारे लिए कठिन ही क्यों ना हो, चाहे परमेश्वर की इच्छा उस समय हमें तकलीफदायक ही क्यों ना लग रही हो। हमने गवाही सुनी बहुत अच्छी ना, उस स्त्री की, इतनी तकलीफ में, इतनी कष्ट में, इतना सौतन उसके सामने आ गई है, इतने साल से प्रार्थनाएं हो रही, कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, परंतु उसके जीवन में एक भली बात थी, पता क्या? वो लिपटी रही परमेश्वर से, वो छोड़ी नहीं। प्रभु आप मेरे दुख को जानते हो, प्रभु आप मेरे कष्टों को जानते हो और आप ही दूर करोगे। वो मुझे बोल रही थी कि मैंने निर्णय ले लिया था कि प्रभु आपकी जैसी मर्जी, आपकी जैसी मर्जी, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। बच्चा देना हो दो, ना देना हो ना दो, अगर पति भी छोड़ देगा कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं। और आज हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और उत्तर दिया। किसके समय में? और इस काम में भलाई क्या है वो बाद में पता चलेगी। तो ये नम्रता है, ये नम्रता है। कितने सारे लोग कलीसिया में हम देखते हैं, उनकी प्रार्थनाएं पूरी नहीं होती, छोड़ चले जाते हैं। क्या ये नम्रता है? ये एक तरीके से कठोरता है, घमंड। क्यों? उनकी मर्जी पूरी नहीं हुई। शुरू में जब आएंगे, अक्सर होता है, मसीही जीवन में होता है, जब लोग नए नए कलीसिया में आते हैं, सब लोग प्रार्थना करते, तो परमेश्वर फटाफट काम करता है उनके जीवन में। हाँ, ये छोटी ये प्रार्थना की, ये प्रार्थना पूरी हो गई, वो प्रार्थना पूरी हो गई, होती है, और थोड़े दिन बाद फिर प्रार्थनाएं नहीं पूरी होती, कम होती। तो अब सवाल पैदा होता है, ऐसा क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि 2 साल हो गए आपको जन्म लिए हुए, अभी तो पैरों पे चलो, कि अभी भी गोद में लेके चले, इधर आजा बेटा, यस तो ही यार। हाँ, अब ये बोले नहीं मम्मी मुझे पैदल नहीं चलना ना, मुझे पैदल नहीं चलना, मुझे गोद में उठाओ, राइट? हाँ, मुझे गोद में उठाओ, हाँ मुझे गोद में उठाओ। तो मम्मी इसकी क्या बोलेगी? जब तुम छोटे थे तब मैंने तुम्हें उठाया, पर अब तुम चलो, क्यों? अब तुम बड़े हो गए हो, तो अब ये विश्वास से चलते, इनको बोलो दौड़ो, दौड़ जाएंगे। सही बात है। हाँ, इनको बोलो कुर्सी तो कूद जाओगे। हाँ, कुर्सी तो कूद जाओगे, थैंक यू सो मच ना, बैठ जाओ ना। तो पॉइंट क्या है मेरा बोलने का? हम भी मसीह में जन्म लेते हैं। जब हम छोटे थे तो प्रभु में गोद में लेके जा रहा था, एक तरीके से हमारी छोटी छोटी प्रार्थनाएं पूरी कर रहा। अब जब हम वचन को सीख रहे हैं, जान रहे हैं, परमेश्वर की इच्छा जान रहे हैं, तो बोलता है कि अब विश्वास से चलो। आप इमेजिन करो, एक माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर के कितना दौड़ सकती है, कितना चल सकती है, हम सब जानते हैं। पर एक बच्चा बड़ा हो करके वो एथलीट भी बन सकता है, क्या बोलते हैं, धावक, रेसर भी बन सकता है ना, और वो मेडल भी ला सकता है। क्या मम्मी गोद में लेके मेडल ला सकती है? पॉइंट क्या है कि विश्वास से चलो और परमेश्वर अमेजिंग काम करेगा, अद्भुत। इसलिए कई बार ऐसा होता है, परंतु जब हम नम्र नहीं होते हैं ना, तब फिर हम उसकी इच्छा को ग्रहण नहीं करते हैं, और फिर कितने विश्वासी
चले जाते हैं छोड़ के, अरे हटाओ उधर कुछ होता नहीं। हाँ शुरू में थोड़ा तो हुआ था, बाद में उनको समझ नहीं आया। आप समझ पा रहे बात? समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ समझ पा रहे। इसलिए जब हम नम्र हैं तो परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर नम्र को सीधा मार्ग दिखाता है। किसको अपनी योजना बताना चाह रहा है? नम्र को। हाँ संजीत भाई ने बोला वो कल्पनाएं करता है, योजनाएं बनाता है हमारे विषय में, पर कौन सुन पाएगा? जो मन में घमंडी है या जो नम्र है। प्रभु जैसे भी हैं, हम जहां पर भी है हम रह लेंगे। परमेश्वर तेरा धन्यवाद इन परिस्थितियों के लिए, मैं तैयार हूं, बोलो क्या करना है। वो नम्रता। यहाँ पर क्या हो रहा? वचन क्या कहता है कि वो गुस्सा किया। कौन? बड़ा बेटा क्रोध से भर गया और भीतर जाने नहीं चाह। पिता की इच्छा क्या है कि पार्टी मनाई जाए, आनंद मनाया जाए, और ये आया है परमेश्वर, ये आया अपने पिता के घर पे और गुस्सा हो रहा, बोला मैं तो बाहर ही बैठूंगा। समझ पा? क्या ये बच्चा, क्या बड़ा बेटा पिता के हृदय के पास है? छोटा वाला सब कुछ लेके चला जरूर गया, मगर वो अपने पिता के हृदय को जानता है। जब वो कष्ट में आया, तकलीफ में आया, तो उसने क्या बोला? मेरे पिता के घर में कितनी भोजन वस्तुएं और मेरा पिता कितना प्यार करता है। उसे उसका प्रेम याद आया और उसे विश्वास था कि मेरा पिता मुझे स्वीकार कर लेगा। इसीलिए फटी हालत में, एकदम दरिद्र हालत में भी वो अपने पिता के पास लौट के आया। एक्चुअली में देखा जाए तो पता क्या, दूर वो नहीं था जो उसे छोड़ के चला गया, दूर वो था जो उसके साथ रह रहा था। समझ पा रहे बात को? दूर वो बेटा था पिता से जो पिता के पास था। क्यों? क्योंकि उसके हृदय से बहुत दूर था, उसकी इच्छा से बहुत दूर था। अब जब घर पे आया है तो वो गुस्सा कर रहा। क्या उसे पिता के हाँ में हाँ नहीं मिलाना चाहिए? हमारा आनंद पता क्या है? हमारा और आपका आनंद क्या है? हमारा आनंद ये नहीं कि हमारी मर्जी पूरी हो, हमारा और आपका आनंद ये है कि हमारे और आपके जीवन से परमेश्वर की मर्जी पूरी हो। आमीन। समझ पा रहे? वो एक आनंद था, वो एक मुख्य बात है। हाँ, नहीं तो ज्यादातर विश्वास यही बोलते प्रभु मेरी मर्जी पूरी हो, वो नहीं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, और इतने नहीं, आप देखोगे इसमें थोड़ा सा उसने कमेंट भी किया है, और जहाँ पर उसने अपनी नम्रता का बखान भी किया इस बेटे ने। कहाँ पर? वचन 29, वचन 28, हाँ एक्चुअली वचन 28 पूरा करते। लिखा है कि ये सुनकर वो क्रोध से भर गया और भीतर जाना ना चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। अब देखिए, जब पिता को पता चला कि मेरा बड़ा वाला बेटा बाहर बेटा गुस्सा करके, वो आया मना रहा। ये पिता का प्रेम है कि रूठे हुए बेटे को मनाने के लिए, ये पिता का प्रेम है। हाँ, मगर 29 में देखिए वचन 29 क्या कहता है? उसने पिता को उत्तर दिया। अब देखो उत्तर दे रहा, क्या दे रहा? देख मैं इतने वर्षों से तेरी सेवा कर रहा हूँ, गिना रहा हूँ, मैंने ये किया तुम्हारे लिए, मैंने वो किया तुम्हारे लिए। देखिए क्या लिखा, देख इतने वर्षों से मैं तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी तेरी आज्ञा नहीं टाली। जैसे पिता को याद नहीं। कई बार हम लोग वैसे होते हैं जैसे परमेश्वर को याद ही नहीं हमने क्या क्या किया। खैर कोई गलत बात नहीं है। हाँ, कभी कभी उन चीज़ों को याद करने से हमें खुद याद रहता है ना कि हमने कैसा जीवन जिया, परंतु हम परमेश्वर को याद नहीं दिला सकते। पर ये क्या कर रहा, देखो ये याद दिला रहा, इतने वर्षों से मैं तेरी सेवा कर रहा हूँ, कभी तेरी आज्ञा नहीं टाली, कभी तूने मेरे लिए एक बकरी का बच्चा नहीं दिया। अब देखो क्या बोल रहा, मैंने इतना सब किया तुम्हारे लिए, मैंने इतना सब किया, इतनी सेवा की, एक भी आज्ञा नहीं डाली, तुमने मेरे लिए आज तक कुछ नहीं किया, तुमने मेरे लिए आज तक कुछ नहीं किया। क्या कई बार इस तरीके से हम लोग नहीं बोलते? मैं इतने कितने सारे विश्वास से तो मैंने सुना, मैं इतने दिन प्रभु के साथ चला, मैंने ये किया प्रभु के लिए। कुछ लोग बोलते बदले मुझे क्या मिला? क्या मिला? किया जरूर, आपने सेवा की, आप 10 साल 15 साल चले प्रभु के साथ, प्रभु की सेवा की आपने, आपको लगा कि आप उसका काम कर रहे हो, पर एक समस्या थी यहाँ पर, पता, परमेश्वर का हृदय नहीं जानता। अगर हार्ट जानते ना, उसका हृदय जानते, तो आपको पता लगता और ये शब्द नहीं निकलते। ये बच्चा पता है क्या, ये उसके हृदय को नहीं जान पाया परमेश्वर। हम लोग जब मसीह के साथ चलते हैं, सच्ची नम्रता वो है कि हम परमेश्वर के यीशु के हृदय को जानें, उसके हृदय को जानें और उसकी इच्छा अनुसार कोशिश करें। यहाँ पर ये वो नहीं जान पा रहा है और ये अपनी नम्रता का बखान दे रहा है। क्या मैं आज्ञा नहीं माना मैंने?
कभी इनकार किया? जैसा तूने कहा मैंने वैसा किया? कभी इनकार नहीं किया। देखो मैं कितना नम्र हूं, देखो मैं कितना, मगर नम्र हो तो फिर आज जब तुम्हारे मन का नहीं हो रहा तो फिर आज ये गुस्सा कहां से आ रहा है? आज ये क्रोध कहां से आ रहा है? आज जब छोटा भाई घर पे आया है, पार्टी दे रहा पिता था, तुम गुस्सा क्यों, नाराज क्यों हो? आज जब हमारे मन का नहीं हुआ तुम गुस्सा क्यों? आज तुम्हारा भाई अभी तक बहुत अच्छे से प्रेम से बात कर रहे थे, जरा सा उसने तुम्हारे खिलाफ कुछ कह दिया तो आप आग बबूला क्यों हो गए? आप क्यों नाराज हो? आप क्यों गुस्सा कर रहे हो? समझ में आ रहा है? क्यों गुस्सा? कहाँ गई नम्रता? कई बार ऐसी नम्रता हमारे अंदर भी होती है, परंतु वो ऊपरी है, ऊपरी है, वो इमोशनल और भावनात्मक है। हमें परमेश्वर की इच्छा को जानना। अगर ये बच्चा पिता के हृदय को जानता होता तो वो आनंदित होता। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि मेरा पिता छोटे वाले भाई से भी बहुत प्यार करता है। और इतने ही नहीं, वो ढूंढने जाता हो। पर बाइबल किसी भी बात, कहीं पर भी इस बात की गवाही नहीं देती कि बड़ा बेटा कभी भी उसे ढूंढने गया हो या कहीं भी उसने जिक्र किया हो। शायद वो इस बात से खुश था कि अब मैं अकेला ही बचा हूँ, हालांकि पिता की प्रॉपर्टी मुझे मिलेगी। यहूदियों में नियम था, पता है? एक नियम तो बताता हूँ। अगर किसी पिता के 2 बच्चे हैं तो प्रॉपर्टी के 3 हिस्से लगते थे। ज्यूस में, यहूदियों में 2 हिस्से, 3 हिस्से बराबर बराबर लगेंगे। 2 हिस्से दोनों भाइयों के, अगर 2 बेटे हैं, और 1 हिस्सा माता पिता का। और उस माता पिता के हिस्से में बड़े भाई का अधिकार होता था। यहूदियों के नियम के हिसाब से बड़े भाई का अधिकार होता था। ये देख के जल गया कि मेरा पिता इतना इससे प्यार करता, कहीं मेरा अधिकार इसको ना दे दे। इनसिक्योरिटी, आप समझ पा रहे हैं? असुरक्षा, इसके अंदर असुरक्षा की भावना कि मैं बड़ा हूं, मैंने इतने दिन सेवा की है और मैं एक्चुअली जानता था कि मेरा पिता कितना प्यार करता है इससे, पर वो कहीं ना कहीं अपने लिए सुरक्षित था कि वो ना आए तो सब कुछ मुझे मिलेगा। अब जब आ गया है तब उसको डर लग रहा। क्या ऐसा आज हम लोगों के साथ नहीं होता? किसी कंपनी में आप हो किसी पोस्ट पर और कोई दूसरा आता है और आपसे बढ़िया काम करता है तो आपको डर लगता कहीं ये मेरी कुर्सी, कि मेरी जगह ना ले ले। असुरक्षित महसूस करते हैं हम लोग अपने आप। हाँ, मगर ध्यान रखना, सुरक्षा परमेश्वर की ओर से। आप बने रहो उसके साथ, आप बने रहो उसके साथ। हाँ, अगर कोई गलत चीजें आती हैं पर वहां पे नहीं, हमें समझौता नहीं करना है। अब देखोगे यूसुफ को, राइट, यूसुफ ने समझौता नहीं किया, नहीं तो और कितने दिन तक पोतीफर के घर में वो अधिकारी बन के रह सकता। समझौता नहीं किया। वो अधिकारी पाप में जी करके अधिकारी बनने रहने से बेहतर उसने समझा कि वो जेल में रहेगा। और कई साल जेल में लगे उसको। और इस बात को कौन देख रहा? कोई नहीं देख रहा था वहां पर, कोई नहीं था। इंसान नाम का कोई व्यक्ति नहीं था। पोतीफर, उसकी पत्नी और वो यूसुफ, ठीक है? पोतीफर की पत्नी थी और यूसुफ का कोई नहीं था। पर क्या लगता है, परमेश्वर गुप्त में नहीं देखता? हाँ, परमेश्वर गुप्त में नहीं देखता, वो देखता है। उसने देखा कि किस तरीके से यूसुफ ने मेरी इच्छा का मान रखा और मेरे पीछे चला है। उसने अपनी इच्छा और अपनी ओहदा, अपने पद का भी ध्यान नहीं रखा, उसका भी परवाह नहीं की। और किस तरीके से इसने मेरी इच्छा पूरी की और मेरी मर्जी के पीछे चला और जेल गया। क्या परमेश्वर इतना कठोर है कि उसको जेल में रहने देगा? नहीं, हम सब जानते हैं, राइट? हम सब जानते हैं परमेश्वर ने उसे क्या बनाया? अधिकारी। मत्ती का 5:5 क्या कहता है? धन्य है वे जो नम्र हैं क्योंकि वो पृथ्वी के, ये नम्रता है। सच्ची नम्रता वो है परमेश्वर की इच्छा का पीछा करना। कुछ पॉइंट है, फटाफट लिख लीजिए, खत्म कर रहे हैं बस। सच्ची नम्रता परमेश्वर से है, ना कि इंसानों से। जो नम्रता है, जो परमेश्वर की नम्रता, वो परमेश्वर से, सच्ची नम्रता परमेश्वर से। नंबर 2, वो पूर्ण है, अपने आप में संपूर्ण है। नम्रता जो है वो अपने आप में पूर्ण है, अपने आप में पूर्ण है, उसे और किसी की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर से। नंबर 3, वो सिद्ध है, पूर्ण भी है और सिद्ध भी। मतलब ऐसा नहीं पूर्ण है तो मतलब अयोग्य है, कमी नहीं है कोई भी। पूर्ण है और सिद्ध है, परफेक्ट है, सिद्ध है। नेक्स्ट, सच्ची नम्रता में पूर्ण सुरक्षा है। आप परमेश्वर की इच्छा का पीछा करो, परमेश्वर आपकी कुर्सी को संभाल लेगा।
परमेश्वर आपके पोस्ट को संभाल लेगा, परमेश्वर आपके बिजनेस को संभाल लेगा, परमेश्वर आपके नौकरी को संभाल लेगा, परमेश्वर आपके खर्चे को संभाल लेगा, परमेश्वर हर चीज़ को संभाल लेगा। अब सिर्फ उसकी इच्छा के पीछे चलो, उसको पकड़े रहो, उसकी इच्छा को पकड़े रहो। ये सच्ची नम्रता है। वो सब सच्ची नम्रता सुरक्षित है। नेक्स्ट अगला, नम्रता में डर नहीं है। जो परमेश्वर की नम्रता है उसमें डर नहीं है, किसी भी प्रकार का डर नहीं है। अगर मैं परमेश्वर की इच्छा के पीछे जाऊंगा तो ये हो जाएगा, ये घाटा लग जाएगा, ये नुकसान हो जाएगा, नहीं, कोई डर नहीं। क्यों? क्योंकि सुरक्षा परमेश्वर के हाथ में। अगला, परमेश्वर की नम्रता, पता है ये पवित्र आत्मा का एक फल भी है। ये परमेश्वर ना, ये परमेश्वर का एक गुण है, एक स्वभाव है ये। अगला पॉइंट, इसको खरीदा नहीं जा सकता। आप इसे खरीद नहीं सकते, एक्टिंग नहीं कर सकते। सच्ची नम्रता आर्ट नहीं है, इसे खरीद नहीं सकते, इसे हम एक्टिंग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सच्ची जो नम्रता है, जो परमेश्वर की नम्रता है, उसे रिसीव कर सकते, ग्रहण कर सकते हैं। हम ग्रहण कर सकते हैं, परमेश्वर के पास जा करके मांग सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, और जो आपके जीवन में वो देगा। राइट। अगला पॉइंट, परमेश्वर की नम्रता में अधिकार है। परमेश्वर की नम्रता में अधिकार है। यीशु मसीह नम्र था, मगर उसके पास पूरा अधिकार था, सारा अधिकार था उसके पास। अगली बात, परमेश्वर की नम्रता कमजोरी नहीं, ताकत है। कई बार लोग बोलते रहे भैया नम्र बने रहोगे तो दूसरा आके तुमको दबाएगा। ध्यान रखना, नम्रता कमजोरी नहीं है, वो ताकत है। क्योंकि सह वो लोग नहीं पाते जो कमजोर होते हैं, सह वो पाते हैं जो मजबूत होते हैं। और परमेश्वर हमारी इन सारी चीज़ों को देखता है। पास्टर सालन ने यूहन्ना के 13 अध्याय से कुछ बातें बताई थी, वो हम आप लोगों के सामने शेयर करेंगे। और उसके बाद चलिए यूहन्ना 13 अध्याय में वचन 3 में, यूहन्ना का 13 अध्याय वचन 3 पढ़ेंगे। यूहन्ना का 13 अध्याय वचन 3। गर्मी है परंतु परमेश्वर भी है। वो भी परमेश्वर भी है। यूहन्ना का 13 अध्याय वचन 3 क्या लिखा है? यीशु ने ये जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ। ध्यान से सुनो, यहाँ पर कुछ बातें हैं। सच्ची नम्रता में अधिकार है। पता है, यीशु मसीह को पता था क्या बातें, कुछ बातें हैं। यीशु मसीह जानते थे कि वो कौन है, उन्हें पता था वो कौन। क्या वो धरती पर था उसे मालूम नहीं कौन है? पता था, वो जानता था वो कौन है। वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, उससे पता था सारी बात। हाँ, उसे पता था कि धरती को उसी ने ही ना, उसी ने बनाई। यूहन्ना 1:3 क्या कहता? सारी चीजें किससे बनी है? मसीह के द्वारा बनी है। राइट, उसे पता था। नंबर 1 क्या था इसमें, इस पॉइंट में, कि उसको जानते थे कि वो कौन है। और अगली बात, यीशु जानते थे कि वो कहाँ से आए हैं। कहाँ से आए? मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आप लोग उत्तर दीजिए। यीशु कहाँ से आए थे? वेरी गुड। और लोग कोई बोल दूसरा कुछ इसमें जोड़ सकते? यीशु कहाँ से आए थे? अच्छा है, तो सही जवाब है। पर और भी थोड़ा सा, और थोड़ा अंदर जाइए और थोड़ा एक्सरसाइज करिए दिमाग का। स्वर्ग से तो आए थे, मगर कहाँ से आए थे? प्रेज गॉड। मैं और पिता, हाँ, वो पिता से आया था। और क्या कह रहा हूँ, कहाँ जा रहा है? स्वर्ग तो है ही है, पर वो पिता से ही आया था। मैं पिता की ओर से आया हूँ, मैं और पिता एक ही हैं। यीशु जानते थे कहाँ से आए और वो कौन है। राइट। और अगली जो बात है वो क्या है कि यीशु जानते थे वो कहाँ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? क्या कहा? पिता ने सारा अधिकार मसीह को दिया। किसको? सारा अधिकार, सब कुछ अधिकार उसको था। आप इमेजिन करो, जब पिलातुस, लोग उसे पकड़ रहे हैं, लोग उसे बांध रहे हैं, क्या उसके पास अधिकार नहीं है? पूरा अधिकार उसके पास था, सारा अधिकार उसके पास था। और जब लोग सैनिक जब उसे मार रहे हैं, जब उसे पीट रहे हैं, क्या अधिकार नहीं था उसके पास? सारी सृष्टि का अधिकार उसके पास था। जब चेले आए तो उसने क्या बोला था? चेले जब उसकी मदद करने के लिए, उसने क्या बोला? हटो पीछे, मैं प्रार्थना करूंगा तो परमेश्वर स्वर्गदूतों की कितनी पलटन भेजेगा? 12। हाँ, ऐसा कि 12 पलटन भेज देगा। अभी के अभी एक स्वर्गदूत ने
यशायाह के 35 में 1,85,000 को खत्म किया था। और यीशु ने क्या बोला? पलटन भेजेगा। अब सोचो कितने ज़्यादा फरिश्ते आए, क्या हो सकता है। और परमेश्वर ने क्या यीशु ने मदद मांगी? उसे ज़रूरत नहीं थी, सारा अधिकार उसके पास। मगर अब सोचो, मैं एक चित्र बनाता हूँ। एक ताकतवर आदमी है, एक ताकतवर पहलवान। खली को कितने जानते हैं? खली को कितने लोग जानते हैं? हाँ, खली को, ठीक। मैं कोशिश कर रहा हूँ। अब खली है और उसके सामने 3 बच्चे उससे खूब मार रहे हैं। छोटे छोटे 10-12 साल के बच्चे उसे पीट रहे, मार रहे, वो मार खा रहा। क्या लगता है? और बहुत ज्यादा मार रहा है। क्या वो उनको काबू कर सकता है? 3 बच्चों को कर सकता है, उसके लिए नॉर्मल सी बात। पर फिर भी वो पिट रहा है। कोई वजह होगी, कोई वजह होगी। आप इमेजिन करो, परमेश्वर मसीह जो उसको मार बांध के मार रहे हैं, वो सब कुछ उसके हाथ में, फिर भी वो मार खा रहा। पता, सारा अधिकार होने के बावजूद भी उसने अपने आप को शून्य किया और इतना मार खाया, इतना अपमान सहा, इतना दर्द सहा, इवन क्रूस पर भी टंगा रहा। और सब कुछ खत्म, सब कुछ कंट्रोल कर सकता है, वो कर रहा था। पता, इतना पूरा अधिकार होने के बावजूद भी सब कुछ इसने सहा। एक्चुअली में ये नम्रता वो नहीं है कि एक आदमी कमजोरी में, मजबूरी में मार खा के चला गया, बोलता काश अगर मेरे पास ताकत है। वो नम्रता, वो पवित्र है। पवित्र परमेश्वर धरती पर अपवित्र हो गया। एक्चुअली पर यीशु मसीह अपवित्र नहीं हुआ, परंतु अपवित्र दुनिया में आया और वो हमारे लिए पाप बना। उसने हमारे सारे पाप अपने ऊपर ले लिए क्रूस पर। किसके लिए मरा वो? हमारे और आपके लिए, हमारे और आपके, पूरी दुनिया के पाप उसने अपने ऊपर ले लिए। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। किसके लिए? पूरे संसार के लिए। तो वो हम सब के लिए क्रूस पर उसने दर्द सहा, तकलीफें सही, इतना दर्द सहा। और ये सोचो, मजबूरी में नहीं सहा उसने। कुछ लोग बोलते थे ना, यहूदी फरीसी बोलते थे, अगर तो परमेश्वर है, अगर तो परमेश्वर का बेटा, तो अपने आप को उतार लेनी चाहिए। वो समझ ही नहीं पा रहे थे। वो मजबूरी में नहीं उसने मार खाई, मजबूरी में नहीं, उसने ये सब किया। सारा अधिकार था उसके पास, सब कुछ था, पर उसने हमारे और आपके लिए प्रेम बस किया ताकि हम और आप बच जाए। ये नम्रता है, ये नम्रता है। आज हम ये नहीं कि मजबूरी में हम प्रभु तेरी आज्ञा माने, प्रभु मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, अभी क्या करूँ, और नहीं, वो नहीं है। रास्ता मेरे पास, मैं जा सकता हूँ, परंतु मैं उधर नहीं जाऊँगा, मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करूँ जैसा वो चाहता है। ये नम्रता, समझ पा रहे हैं? ये नम्रता है। और परमेश्वर हाँ ऐसे ही चाहते हैं। ये चाहते हैं हमारे जीवन से कि हम इस तरीके का लाइफ जिए जो कि सच्ची नम्रता है। आप देखो यहाँ पर यशायाह के 53 में अगर हम लोग कुछ वचन पढ़े तो आप देखोगे, लिखा है यशायाह 53:4 में कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। किसने? यीशु ने। रोगों को सह लिया मतलब हमारे रोगों को उठा लिया उसने। आज हम लोग बीमारी से चंगा ही नहीं पाते। क्यों? जैसा संजीत भाई ने कहा था, हम आधे मन में, आधे इधर आधे उधर। आप देखो, उसने वो सब कुछ था, सब कुछ अधिकार था। उसने हमारे बीमार, हम सब चीज़ों के लिए, हमारी बीमारियों के लिए, हमारी कमजोरियों के लिए उसने ये कष्ट और तकलीफें सही। ठीक है, 43 में यशायाह के 53 थैंक यू, 53 में यशायाह के 53 में, ये पढ़ के खत्म करेंगे हम लोग। यशायाह का 53 का वचन 4 क्या कहता है? निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को, आप देखो, सोचो वचन क्या कहता है, देखो ध्यान से पढ़ो, हमारे रोगों को सह लिया है अपने ऊपर। किसी बहन को फोड़ा है, किसी भाई को फोड़ा है, किसी को कैंसर है, अब वो कैंसर निकल के मसीह पर, तो क्या उसके पास रहेगा? हाँ, तो क्या कहता है कि उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया। हम और आप दुख कष्ट में ना जाएं, इसलिए यीशु ने दुख सहा। मजबूरी में नहीं सहा उसने, प्रेम बस सहा उसने। क्या लिखा? तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा जाता। तो भी लोग उसका कैसे समझ रहे हैं? अरे परमेश्वर ने इसे छोड़ दिया, ये परमेश्वर का नबी था। नहीं, छोड़ा नहीं, उसको इसीलिए आया था। 5 परंतु हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। समझ में? क्लियर बता रहा, अपने दंड की सजा नहीं पाई उसने। यीशु ने क्रूस पर जो तकलीफ सही है, यीशु ने जो अपमान सहा है, वो उसका दंड नहीं था, वो किसका था?
हमारा और आपका दंड था, वो पूरी दुनिया का दंड था जो उसने सहा। क्या कहता है कि उसने हमारे अपराधों के कारण वो घायल किया गया, हमारे कामों के कारण वो कुचला गया। कौन से काम? धार्मिकता के काम कि पाप के काम? हमारे पाप के कामों की वजह से यीशु को इतना तकलीफ सहनी पड़ी। बोलता उसी वजह से वो कुचला गया। अगर मनुष्य ने पाप नहीं किया होता तो क्या परमेश्वर को धरती पर आने की जरूरत थी? नहीं जरूरत थी, कोई जरूरत नहीं थी उसको आने पर। पर हमारी ही शांति के लिए उसे ताड़ना पड़ी, ताकि हम शांति और आनंद में जीवन बिताएं। आप आगे पढ़ सकते हैं वचन 11 तक, बहुत अच्छा बाद में, ठीक है। तो ये नम्रता, पता है क्या? नम्रता वो नहीं है कि हम अपनी मर्जी ढूंढते रहें हर जगह। हमें परमेश्वर की मर्जी ढूंढना है और उसकी इच्छा क्या है उसके अनुसार चलना है। और जब उसके इच्छा अनुसार चलते हैं तो फिर हर वो बात, जैसे कि भाई ने शेयर किया यिर्मयाह 29 का ना 11, कि जो कल्पना वो हमारे विषय में बनाता है वो पूरी करता है। राइट, भलाई, उस भलाई के लिए बनाता है और सही समय में अंत में वो सारी बातें मिलके पूरी करता है। और जैसा कि रोमियो में कहता है, अंत में सारी बातें मिलके भलाई को उत्पन्न करती है। ठीक है, तो आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम और दया, आपकी महिमा हो परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु इन सारी बातों के लिए, इन वचनों के लिए प्रभु। परमेश्वर कई बार हम उस बड़े बेटे के जैसे होते, वो रहता तो घर में था परंतु उसका हृदय अपने पिता से बहुत दूर था। प्रभु ऐसा ना हो कि हम कलीसिया में हैं, हम आपके सभा में हैं प्रभु, हम आपके देह में हैं, फिर भी हम आपके हृदय से दूर रहें। अगर ऐसा हुआ तो ये बड़ी ही दुखद बात है और ये हमारे लिए बहुत ही दर्दनाक और नुकसानदेह बात, क्योंकि हम बहुत कुछ खो देंगे। प्रभु हम आपके सामने दीन होते हैं, नम्र होते हैं और सारी चीज़ें आप पे छोड़ते हैं। और प्रभु यीशु हम चाहते हैं पिता की हमारी नहीं आपकी मर्जी पूरी, क्योंकि आप हमारे लिए क्रूस पर मरे हो। आपने हमारी ही शांति के लिए वो सारी तकलीफें सही, हमारे ही कष्टों के लिए प्रभु आपने सब सहा है। धन्यवाद परमेश्वर, आपका वो बलिदान हमारे जीवन में शांति लेके आता है। हम असुरक्षित नहीं है, क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है। हमारा मसीह जो हमारे लिए क्रूस पर मारा गया और वो तीसरे दिन जी उठा, तो जीवित परमेश्वर है और हमारे साथ। धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना विनती उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।